दोस्तों, मैं आरवी आपका स्वागत करता हूं अपने इस पहले वीडियो के अंदर। आपने आज तक हमारी रील्स देखी थी कि हम अपने जितने भी पुअर पीपल होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके है ना उनको रेस्क्यू करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इसमें आप लोगों का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और हमारा चैनल पर जो अपनी फैमिली है ना वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भाई जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ आप लोग भी है ना अपने गरीब भाई बहनों की सेवा करें, उनको जितना हो सके भाई सहयोग करें। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। और जो भाई नहीं कर सकता, वो टाइम की उनके पास दिक्कत रहती है, तो वो हमारे साथ मिलके भी थोड़ा सा डोनेशन करके भी हम जैसे सहयोग करते जा रहे हैं उसमें उनका सहयोग मिलता चला जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि अभी है ना सावन का महीना चल रहा है और हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है सावन का महीना, क्योंकि वो भाई हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से कांवड़ लेके आते हैं। तो ये एक है ना बहुत ही त्यौहार की तरह मनाया जाता है सावन का महीना। तो आज का दिन है शनिवार का दिन और हमारा मन किया था कि हम भी भाई हरिद्वार जाते हैं। हमारे दिल्ली से 250 किलोमीटर के लगभग हरिद्वार पड़ता है। तो अभी हम खड़े हैं सिग्नेचर ब्रिज पे, आप पीछे देख रहे होंगे सिग्नेचर ब्रिज है। और हमने है ना अपनी राइड जो स्टार्ट करनी है स्कूटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में मेरे विकास है, ठीक है ना, जो कैमरा के पीछे ही रहता है ज़्यादातर और उसका बहुत ज़्यादा सहयोग होता है हमारी हर वीडियो के अंदर। तो स्कूटी से हम देख रहे हैं, हमें है ना एक्सपीरियंस लेना है कि स्कूटी से हमारा जो ये राइड रहेगी कैसी रहेगी। वैसे तो बाइक भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, पर हम पहली बार स्कूटी से इतना लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं और वो भी हरिद्वार की, जहाँ पे भाई जाके देखेंगे कि कैसा माहौल है हरिद्वार के अंदर। वहाँ पे अगर हमें कोई भाई ऐसे गरीब लोग मिले जिनकी हम वहाँ पे भी सेवा कर पाएंगे तो उनकी सेवा करेंगे। रास्ते में कावड़िए भाई मिलते हैं तो उनके साथ कैसे हमारा दिन व्यतीत होता है वो सारी चीज़ें दिखाते चलेंगे। तो बस यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं, फटाफट निकलते हैं क्योंकि अभी दोपहर के बज गए हैं 1 और 250 किलोमीटर तो हमें 7-8 बजे तक वो कवर करना है। और रास्ते में आप जैसे भाई मिलेंगे उनसे मिलते हुए भी जाना है। निकलते हैं, बस रास्ते में हसीन नज़ारे और कावड़िए भाई से मिलते हुए चलेंगे। और कुछ है ना आजकल टॉपिक चल रहे हैं, वो टॉपिक भी आपको बताते चलेंगे रास्ते में। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे ही हम निकले हमें भाई भोले बाबा के झंडे दिखाई देने शुरू हो गए। किसी पे जय श्री राम लिखा था, किसी पे जय महाकाल। तो हमने भी सोचा भाई हरिद्वार जा रहे हैं, भोले बाबा की नगरी, तो एक झंडा तो होना ही चाहिए। तो हमने अपनी स्कूटी के ऊपर एक झंडा बंधवा लिया और झंडा बंधवा के हम आगे निकले। तो भाई हमें यहीं से स्टार्टिंग से ही हसीन नज़ारे देखने को मिल गए। रास्ते में हमें मिली बारिश, तो ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम स्कूटी पे थे तो हम एक जगह पे रुक गए और यहाँ रुक के हमने भाई एक छोटा सा ड्रिंक पिया, यानी कि फ्रूटी ली। और फ्रूटी पी के फिर हम आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते बढ़ते हमें ना हसीन नज़ारे दिखने स्टार्ट हो गए। तभी हमें रास्ते में मिले कुछ छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने हमसे जिद की कि भाई उन्हें भी कावड़ लेके आनी है और कावड़ वाले कपड़े पहनने हैं, मतलब कावड़ के जो महाकाल वाले कपड़े होते हैं इस टाइप के। तो हमने इनको ये दिलवाए। भाई बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। फिर इनको कपड़े दिलाकर हम इनकी हेल्प करके आगे बढ़े तो हमें भाई नए नए तरीके की कावड़ देखने को मिली और एक से एक बड़ा डीजे। भाई साहब कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने लोग मिल जाएंगे, इतनी भीड़ मिलेगी। काफ़ी कावड़, मतलब काफ़ी शिव भक्त यहाँ पे पहुँच गए थे, महाकाल के भक्त, और बड़ी से बड़ी कावड़ लेकर जा रहे थे भाई। एक से एक डीजे बजता जा रहा था। उसी टाइम हमने एक गुड़िया मिली जो अपने फादर की हेल्प कर रही थी भाई। एक रेहड़ी पे वो जलजीरा बेच रहे थे, तो मैंने उसकी भी मदद की। वहाँ पे काफ़ी खुशी हुई उससे मिलके और मेरे को काफ़ी दिल को सुकून मिला उसकी मदद करके। हम आगे बढ़े। जैसे ही बढ़े ना तो वहाँ पे भाई इतनी बड़ी बड़ी कावड़ें हमें देखने को मिल रही थी। और एक भाई ने है ना अपनी बाइक के पीछे 4 पहिए की रिक्शा सी जोड़ रखी थी, ट्रॉली जोड़ रखी थी, उस पर बैठ के 8-10 बंदे जा रहे थे। वो देख के भी हमें अचंभा हुआ कि बाइक के पीछे भाई इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ जोड़ के जा रहे हैं। और भीड़ देख लो भाई, आप देख रहे हो एक से एक कावड़ आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे है ना बड़ी से बड़ी कावड़े लोग लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े डीजे। ये देखो ट्रकों के ऊपर, ठीक है, टाटा 407 पे, ट्रैक्टर ट्रॉली पे बड़े से बड़े डीजे लगे हुए और बहुत धमाके से बाबा भोले के गाने बजाते हुए निकल रहे हैं अपने अपने घरों की साइड, जो कावड़ उठा के जा रहे हैं, जिन्होंने भाई कावड़े बोल रखी हैं। और ये देखो भाई बारिश की वजह से लोगों ने अपने है ना चीज़ों को ढका भी हुआ है, जो डीजे हैं या उनका खाने पीने का सामान है जो ट्रैक्टर पे है। और ये देखो कितने बड़े बड़े डीजे यहाँ पे आ रहे हैं भाई। इनकी आवाज़ सुन के ना कान हिल गए हमें। और फिर हमें मिली भाई जय श्री राम के नाम से इंडिया के झंडे वाली 110 फुट लंबी कावड़। भाई इस कावड़ को कैसे मैनेज करते होंगे। और उसके बाद हमें भाई लाइटों वाली कावड़ें मिलने लग गई जिन पे भाई डीजे बज रहे थे और लोग डांस करते हुए अपने घरों की साइड, अपने मंदिरों की साइड पर अग्रसर हो रहे थे, जा रहे थे। फिर हमें मिला भाई एक बहुत बड़ा डीजे। ये डीजे इतना धमाका कर रहा था
कि पूछो मत। इस पर तरह तरह की लाइटें लगी हुई थी और भाई बहुत हैवी पावर का डीजे था। काफ़ी दूर से हमें इसकी साउंड सुनाई देने लगी थी और हमारा मन एक बार तो हुआ था कि इसके सामने जाके डांस करें, क्योंकि सारे कावड़िए भाई यहाँ पे बम बम भोले के नज़ारे लेते हुए, बम बम भोले के भजन गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर मिला हमें भाई कसाना डीजे। जी हाँ, इसको देखकर तो हमारे दिल में है ना भाई खुशी लहर दौड़ गई, क्योंकि ये हमने सुना है इंडिया का सबसे बड़ा डीजे था। इंडिया का सबसे बड़ा डीजे हमें देखते हुए हम आगे बढ़ गए, पूरे पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार के लाइट वाले पुल पे, जी हाँ ये लाइट वाला पुल फेमस है, यहाँ से भोले बाबा की पूरी मूर्ति दिखाई देती है। और ये है हर की पौड़ी के ऊपर। तो पूरा हम हर की पौड़ी पहुंच गए थे तकरीबन 8:30 बजे के आसपास। और भाई यहाँ पे लोगों की लगी थी बहुत ज़्यादा भीड़। तो फैमिली आपने देखा कि भाई कितनी सारी भीड़ थी रास्ते में जब हम हरिद्वार के लिए निकले थे। मेरठ के बाद तो इतना रश था कि हमें ना पहुंचते पहुंचते यहीं पे 8 बज गए हरिद्वार आते आते। रास्ते में आपने देखा भाई जहाँ पे हम खाने पीने के लिए रुके थे वहाँ पे कैसे हमारे जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्होंने हमसे सहायताएं मांगी। तो हमने कुछ बच्चे थे, उन बच्चों को है ना कपड़े दिलाए, जो उनकी डिमांड थी कि हमें है ना। मेरे को इतनी खुशी हुई, वो बच्चे आके बोले कि भैया मेरे को है ना हरिद्वार जाना है, कावड़ लेके आऊंगी मैं, मेरे को कावड़ वाले कपड़े दिलाओ, यानी कि भोला बाबा वाले कपड़े दिलाओ। तो जब मैंने उसको बोला चल बेटा दिलाता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सारों ने ही कावड़ वाले कपड़े लिए, यानी कि जो हम भोला बाबा जी के कपड़े पहनते हैं, महादेव के, महाकाल के, वही कपड़े उन्होंने जिद करके मेरे से लिए। निक्कर दिला दी मैंने और टी शर्ट दिला दी। बहुत खुश हुए वो आपने छोटी सी रील देख ही ली होगी, साइड में मैं छोटा सा क्लिप चला भी देता हूँ कि कैसे मैंने उसकी मदद की। उसके बाद जैसे ही हम आगे निकले भाई बहुत बड़ी बड़ी कावड़ हमें देखने को मिली रास्ते में। इतना रश था, मन इतना खुश हुआ, बहुत खुश हुआ सच में कि हमारे है ना लोग, इंडिया के लोग भोले बाबा के लिए इतने समर्पित होते हैं, उनसे इतना लगाव महसूस करते हैं कि जब सावन का महीना आता है तो यहाँ पे लाइन लग जाती है। भाई मेरे हिसाब से आज के दिन है ना, मैंने जैसे काउंट किया, काउंट तो क्या कर सकते हैं, 10-15 लाख लोग आराम से थे भाई। मेरठ से लेके हरिद्वार तक जगह ही नहीं थी पैर रखने की। और जब जैसे हम हरिद्वार में आए तो भाई हर की पौड़ी पे तो भीड़ लगी पड़ी है, ठीक है ना। बीच में हमने एक गुड़िया को भी कुछ हेल्प करने की कोशिश की, वो अपने फादर के साथ लग के है ना पैसे कमाने के लिए लगी हुई थी, फादर के साथ देख लो, अपने पापा की हेल्प कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। और उसका मन पता है क्या था, हम स्कूटी लेके चले तो उसका मन था कि वो स्कूटी चलाए। तो अभी छोटी थी तो स्कूटी चला नहीं पाई थी, पर उसकी इच्छा यही थी कि वो बड़ी होकर स्कूटी चलाएगी, उसको बहुत मन कर रहा था। तो छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे उसकी भी मैंने हेल्प की। तो ये हेल्प करते करते और भाई बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम अभी पहुँच गए हैं हरिद्वार। और हमने है ना होटल में चेक इन कर लिया है, 9 बजे के आसपास हमने चेक इन किया है होटल में, क्योंकि लेट ही हो गए थे बाहर घूमते घूमते, सारी चीज़ों को देखते समझते, जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। तो अब बस थक गए बुरी तरीके से। खाना हमने रास्ते में खा लिया था, वो व्लॉग मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो अब सोते हैं और सुबह है ना हर की पौड़ी पे चलेंगे, वहाँ का दृश्य मॉर्निंग में दिखाऊंगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं हर की पौड़ी के ऊपर। कल भी आगे यही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है जहाँ भी जाऊँ ना, वहाँ पे जहाँ जितनी भी मेरी लोगों की हेल्प हो सके भाई मैं वो कर पाऊँ। मतलब जितनी हैसियत है ना उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी करता हूँ भाई। पैसे है ना कहीं से नहीं आते, जितनी मेहनत करके हम कमाते हैं उसी में से कुछ बचाता हूँ और वही मैं अपने गरीब भाई बहनों के लिए समर्पित कर देता हूँ। तो आप लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद मैं है ना एक ट्रस्ट बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हम सब भाई मिलके इस काम को आगे बढ़ाए। तो ट्रस्ट बना रहा हूँ, तो ट्रस्ट में आप लोगों का जितना सहयोग होगा उतनी ही ज़्यादा मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा। तो बस अब नींद आ रही है, अब सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। सुबह उठ के आपको होटल भी दिखाऊंगा कहाँ पे मैंने चेक इन किया हुआ है। बिल्कुल ही है अपने हर की पौड़ी के पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। हर की पौड़ी से शायद तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास होगा ये, ठीक है। तो सुबह मिलते हैं अब, चलो गुड नाइट।